ज्ञान प्राप्ति परिवार के आप सभ्य हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति होनी अनिवार्य है। इनके लिए हम और आप प्रयास करेंगे। जीवन के स्तर पर, हमारे माइंड के स्तर पर, बॉडी के स्तर पर और चेतना के स्तर पर इस चेत स्थिति का अनुभव करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका एहसास कर पाए, ऐसा हमारा एम है ज्ञान प्राप्ति परिवार का। आप भी इनका महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। एक सरल मेडिटेशन प्रोसेस, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उन्हें भी समझेंगे। डीप मेडिटेशन किसे कहते हैं उनके बारे में भी यहाँ हम अभ्यास करेंगे। और अद्वितीय वेदांत जो है उनके अनुसार ध्यान क्या है वो भी धीरे धीरे अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखो मित्रों, मेडिटेशन जो है वो एक द्वार है। इनके पहले वीडियो में हमने समझ लिया कि बाह्य जो संसाधन है, थोड़ा बहुत पवित्र होना, मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर रेगुलराइज होना, मतलब हमारी जो आदत है उन्हें एक टाइम टेबल के अनुसार चलाना, ताकि कोई भी प्रोसेस है ना उनका भार हमें ना लगे। बहुत बार क्या होता है कि आप सुबह पर जल्दी उठते हैं तो आपको पूरे दिन सुस्ती महसूस होती है। क्यों? मैं अक्सर ज्ञान प्राप्ति परिवार के सभ्यों को कहता हूँ कि आप सुबह पर जल्दी उठे। वो लोग उठते भी हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन उठे कि तुरंत छोड़ दिया और फिर से शुरू किया। इस तरह से जो जिगजाग वाली जर्नी है ना साधना में, ये यहाँ नहीं चलने वाली। मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि एक आदत बननी बहुत ज़रूरी है। कोई भी साधना अपनी साधना बननी ज़रूरी है। मैंने साधना की, मैंने अनुभव किया, मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूँ, उनका फायदा आपको कब होगा? जब आप स्वयं करेंगे। एक व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया है या एक व्यक्ति खा रहा है तो दूसरों का पेट, दूसरे व्यक्ति का पेट अपने आप भर नहीं जाएगा, उसे स्वयं खाना होगा। ये जो साधना है ना वो एक आर्ट है, वो हमें सीखनी होगी। मेडिटेशन, योग, अद्वितीय, ये हमारे प्रमुख सिद्धांत है। उनकी जो पूरी खिलावट है वो आपके जीवन में उतरेगी। आपकी साधना तब ही टॉप पर होगी, मतलब उनका जो इफेक्ट है वो जैसे जैसे आपके जीवन में उतरेगा ना, तब आप समझ पाएंगे कि अब साधना सफल हो रही है। बहुत सारे लोग हमें पूछते भी हैं कि गुरुजी कब हमारी साधना सफल हुई, ऐसा हम मालूम कर सके, मतलब हमें कब लगे कि हमारी साधना सफल हुई, हम सफलता की राह पर हैं। तो एक ही बात है, आप प्रत्येक कदम कदम पर प्रसन्नता से भर जाए। अनिश्चितता का सामना मन ही मन आपको ना हो। देखो बाह्य जगत अनिश्चितता से
परिपूर्ण है, मतलब अनिश्चितता तो आएगी। आज जो आपके पास है वही कल रहेगा, इनकी कोई गारंटी यहाँ नहीं देने वाला, हम भी नहीं देंगे। लेकिन उस समय आप कैसे उनके साथ रह पाते हैं, जैसे कोई घटना घटी, आप उनके साथ जो व्यवहार करते हैं ना, उन पर आपकी साधना का आधार है। अगर आप परिपक्व स्थिति में हैं, अगर आप ठीक से मेडिटेशन करते हैं, अद्वितीय वेदांत के सिद्धांत को आपने समझा है, हमारा जो ज्ञान प्राप्ति परिवार का जो मेन फंडा है, उनके अनुसार आपने ध्यान किया है, तो आप संभल जाएंगे साहब। आप इतना स्ट्रेस में नहीं आ जाएंगे, इरिटेट नहीं होगे, इतना गुस्से नहीं होगे। देखो, गुस्सा करना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं गुस्सा करना ही नहीं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। और समय पर सकारात्मक गुस्सा, सकारात्मक तनाव, ये सब लेना पड़ता है। आपको ये भी लगेगा कि इनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा कि भाई गुस्सा करना क्यों ज़रूरी है। जब आप अपनी आदत पर खरे नहीं उतरते, तब आपको अपने आप पर गुस्सा करना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है आप पर डिपेंड करता है, उन्हें सुधारने के लिए आप उन पर थोड़ा बहुत गुस्से हो सकते हैं, लेकिन ये सकारात्मक बात है। जब गुस्से के साथ अहम भाव जुड़ जाए, मैंने कहा और तूने नहीं किया, ऐसी बात जब जुड़े, तब उनका दुष्परिणाम आपको सहना पड़ता है। तो ये नहीं करना। तो ये सब जो बातें हैं मेडिटेशन में, उनके आधार पर हम ये जान सकेंगे कि आप कितने सक्सेसफुल हुए हैं साधना में। जीवन परिवर्तन यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमें लगना चाहिए कि हाँ, हम इस परिवार से जुड़े हैं ज्ञान प्राप्ति से, और हमें बदलाव आ रहा है। एक ट्रस्ट भी रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा भी यही बात सिखाते हैं हमें कि भाई एक सिद्धांत को पकड़ कर चले। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि अलग अलग सिद्धांतों से विचलित हो रही होती है, तब तुम कहीं पर ठहराव नहीं पाओगे, मतलब ठहर नहीं पाओगे। तो शुरुआती जो पहला वीडियो था ध्यान मंच का, 2 मंच हम चलाएंगे, ज्ञान मंच और ध्यान मंच। ज्ञान मंच में अलग अलग प्रकार की जो ज्ञान की रजूआत है, जो एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी होती है कि केवल नासमझी के कारण ही उपस्थित होती है। हम समझते नहीं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। आप देखना, 2 व्यक्ति अगर परस्पर झगड़ रहे हैं, इतने झगड़ रहे हैं, इतने झगड़ रहे हैं, आप उनके तल में जाना, क्या हुआ था ये पूछना, तहकीकात करना, तो आपको मालूम होगा कि बड़ा रीज़न होगा ही नहीं। ये मसला शांत हो सकता है, सुलझ सकता है, लेकिन समझ नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है। हम जानते हैं कि निष्फलता आएगी, हमारे जीवन में तकलीफ आएगी, मृत्यु होगी, रोग होगा, सब कुछ हम जानते हैं, बुढ़ापा आएगा, फिर भी हम दुखी होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परिपक्व समझ नहीं है। मतलब समझ, देखो, समझ का अर्थ हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं केवल शाब्दिक समझ। एक भीतरीय तल पर ऊपर उठना, हम एक परिपक्वता से भर जाए, आत्मरस से भर जाए, चित्त स्थिति हम उसे कहते हैं, डेवलपमेंट।
सेंटर, बहुत सारे शब्द हमारे पास है। आपका जो सेंटर है ना, चेतना का स्तर अलग अलग लेवल पर होता है। आजकल तो क्या हुआ है, वैज्ञानिक रूप में भी ये साबित हो गया है और उनका ग्राफ भी बनता है। आप उस मशीन के सामने खड़े हो जाए तो आपका जो पूरा बॉडी है ना, उनका ऑरा, उनका डायोग्राम बन जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि ये जो आपकी ऑरा है वो कौन से स्तर में है। ऐसे मशीन आ गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए, बहुत बड़े वैज्ञानिकों के पास है, अभी नई नई शोध है। ये जान सकते हैं वे लोग, हालांकि वो वाइब्रेशन के रूप में होते हैं केवल, लेकिन कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो चेतना का स्तर है ना, वो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ध्यान में, ज्ञान में, साधना में। क्योंकि व्यक्ति वही सोचता है जहाँ पर वो होता है। बच्चे को आप कितना भी दे दे, लेकिन बच्चा जो है वो छोटी छोटी बातों पर हट करेगा, मांगेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उनका चेतना का स्तर वहीं पर टिका हुआ है। उसी तरह से एक युवा है, उनके मन में इस प्रकार के अलग अलग सेक्स आदि ख्याल आएंगे। आप ये कहेंगे ये क्यों हो रहा है, हम उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसी सोच उभर कर आती ही क्यों है। हमारे युवा मित्र जो है ज्ञान प्राप्ति परिवार में जुड़े हैं, वो भी ये बहुत बार हमें कमेंट कर रहे, व्हाट्सएप में भी पूछ रहे हैं कि मुझे सेक्स के विचार जो है सुबह सुबह पर क्यों आते हैं, खास करके सुबह पर ये ज़्यादा आते हैं, ऐसा क्यों होता है, हम नहीं चाहते। तो बहुत सामान्य बात है कि आपका केमिकल शरीर का ऐसा है, क्योंकि जब आप बड़े युवा हुए तब आपका शरीर में जो वीर्य शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ी और ये सब होता है। इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है वो है, उन्हें समझ ले आप। आपको अपनी टेंडेंसी को पहचान कर आगे बढ़ना है। शरीर है तो शरीर के रूप में अपना रोल बजाएगा ही, मतलब तुम्हारा शरीर है, मेरा शरीर है, वो बीमार भी पड़ेगा, उसे ये सब होगा। मन के स्तर पर भी अलग अलग ख्यालात आएंगे, वृत्तियों भी बार बार हम पर आक्रमण करेंगे, लेकिन अगर हमारा स्तर चेतना की स्थिति से चेत स्थिति के करीब होगा, हमारा जो सॉल है, आत्मन है, उनके करीब होगा, तो हम संभल सकते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब उनका जो इफेक्ट है ना, वो उतना हम पर नहीं होगा। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका चेतना का स्तर थोड़ा सा भी ऊपर उठे तो जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं।